हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे चैप्टर 4 एनसीईआरटी से। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। द इक्वेशन which has its डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। द इक्वेशन विच हैज इट्स डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² माइनस 3, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x² माइनस 2x, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/7x² माइनस 3x प्लस 11, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अभी देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान देना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, वेयर a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखेंगे उसमें वो सभी इसी फॉर्म पे होते हैं, जिसमें a कभी 0 नहीं हो सकता है। a इसलिए 0 नहीं हो सकता है कि जब आप a की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, मतलब फिर बचेगा bx प्लस c, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये होता है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे आप ऊपर के एग्जांपल्स को देखिए, 2x² माइनस 5x प्लस 7, कंपेयर करके देखिए, a है इसमें 2, b है आपका -7, c है आपका 7, देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x² माइनस 2x दिया हुआ है, मतलब ये x² वाला टर्म है, bx वाला टर्म है, c यहाँ नहीं है क्योंकि 0 होगा c, इसलिए यहाँ पे c नहीं है कांस्टेंट टर्म। यहाँ देखिए 5x² माइनस 3, तो x² वाला भी टर्म है, c दिया हुआ है, बट bx वाला टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि b यहाँ पे 0 है, इसलिए ये यहाँ नहीं है। यहाँ भी देखिए ax वाला टर्म है, bx है, c भी है। दिस ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप जस्ट इस फॉर्म से कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है या नहीं है। अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो नहीं है। नाउ सी सम एग्जांपल्स। नाउ सी दिस एग्जांपल्स, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि करते क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो इसको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। x-2 प्लस 1 का स्क्वायर है,
तो x माइनस टू का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर, ये हो गया आपका x माइनस टू का एक्सपेंशन, प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री. नाउ सिंप्लीफाई दिस. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर एक्स प्लस टू टू जा फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री. सबको एक तरफ शिफ्ट करो. एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये माइनस टू एक्स है, प्लस टू एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा. ये फोर प्लस वन हो गया फाइव, और माइनस थ्री अपोजिट शिफ्ट करेंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा. ठीक है, ये प्लस थ्री हो गया. दिस इज इक्वल टू जीरो. नाउ सी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. नाउ योर एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. देयरफॉर आपसे पूछा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ सी द अनदर एग्जांपल, दिस वन. अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखते हैं. एक्स इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, प्लस एट इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर. नाउ सी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर. सबको अपोजिट शिफ्ट करो. एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस एट माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. नाउ यू कैन सी ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एक्स प्लस एट माइनस फोर इज प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ये इक्वेशन, इसकी हाईएस्ट पावर वन है. ये क्या है, हाईएस्ट पावर अगर वन है तो ये लीनियर इक्वेशन है. देयरफॉर योर आंसर इज, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अब आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं. सपोज थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम. ये है आपका x, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. नाउ इसका एक्सपेंशन कीजिए, तो ये हो गया आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. सबको शिफ्ट करो तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर टू है, या यू कैन से दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का फॉर्म है. देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं. यहाँ पे x प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर. आप यहाँ पावर देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. यहाँ देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये एक्सपेंशन हो गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर. नाउ सी, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एट प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स इंटू सिक्स इज सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स प्लस इंटू प्लस टू इज ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर. नाउ सबको अपोजिट शिफ्ट कीजिए तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये अपोजिट आएगा तो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. नाउ यू कैन सी ये क्यूबिक वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया. बच क्या गया, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स और एट प्लस फोर इज ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो.
देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म भी है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ सी सम अनदर एग्जाम्पल, जिसमें अगर स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में मीन्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नाउ सी दिस एग्जांपल्स। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। बेसिकली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका कैसे बनाएंगे। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। दोनों 5-5 मार्बल दोनों का कहीं खो जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब जो रिमेनिंग मार्बल उनके पास बच रहा है उसका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। आइए देखते हैं इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सपोज लेट जॉन हैज x मार्बल्स। सपोज जॉन के पास x मार्बल है, ठीक है। तो जीवांती के पास कितना मार्बल होगा। देयरफॉर जीवांती हैज, देखो टोटल मार्बल 45 है जिसमें से x जो है जॉन के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीवांती के पास 45 माइनस x मार्बल्स होंगे, राइट। अब नाउ सी, अब दोनों के पास से 5-5 मार्बल जो हैं वो खो जाते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों 5-5 मार्बल दोनों का खो जाता है। तो देखो देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन, लेफ्ट विथ जॉन, जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे। उसके पास x मार्बल था, 5 मार्बल उसके खो गए। यहां मैं लिख देता हूं व्हेन 5 मार्बल लॉस्ट। तो उसके पास x मार्बल थे जिसमें से 5 खो गए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवांती, जीवांती के पास 45 माइनस x मार्बल थे जिसमें से 5 खो गए, -5 मैंने कर दिया, तो जीवांती के पास कितने बचेंगे, 40 माइनस x मार्बल बचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, प्रेजेंटली उसके पास जितने जो मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। प्रेजेंटली जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल हैं, जीवांती के पास 40 माइनस x मार्बल हैं और इनका प्रोडक्ट जो है 124 है। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना लें। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 40 माइनस एक्स एंड -5 इंटू 40 माइनस एक्स। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। मैंने यहाँ से x लिया और ये पूरा ब्रैकेट लाके मल्टीप्लाई कर दिया, -5 लिया, पूरा ब्रैकेट लाके मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सी दिस इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 45 is 200 प्लस 5x is equal to 124, right? Now this is minus x square, 40x plus 5x that is plus 45x minus 200 और ये वाला अपोजिट भेज दो 0। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक आउट द माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो एक्स स्क्वायर, ये 45x और ये पॉजिटिव हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपको जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इतना ही मिली और यही हमसे
पूछा गया था कि इस पूरे इंफॉर्मेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके दिखाओ, चेंज करके रिप्रेजेंट करके बताओ। तो ये क्या हुआ हमारा फाइनली आंसर जो हुआ, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन, रिक्वायर्ड मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन in form of quadratic equation is x square minus 45x plus 324 is equal to 0. Pause the video and note the explanation. Now see the next example. A cottage industry प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, टॉय प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। सुनो, तो इस क्वेश्चन में लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day is x है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, therefore cost of production of each toy on that day is given कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। अब देखिए ये इच टॉय का कॉस्ट है और नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x टॉयज हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ इच टॉय इज इक्वल टू व्हाट, दिया हुआ है कि ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, यह आपका 750 है। नाउ सिंप्लीफाई इट, दिस इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सबको अपोजिट भेज दो, इधर 0 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 है, और हमें यही फाइंड आउट करना था। देयरफॉर रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, रिक्वायर्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन in quadratic equation in quadratic equation क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का ईच एंड एवरी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखने से आपको इस टॉपिक के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।